जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूर्य शनि की युति विवाह के संदर्भ में किस प्रकार से समस्या देती है, किस प्रकार से वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नैसर्गिक रूप से सूर्य शनि राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी ये जो होते हैं वो आपके विच्छेद कराने वाले कारक ग्रह माने गए हैं। यानी कि ये जिस भाव भावी से संबंध इनका बनता है तो उस भावी अथवा भावेश की वहाँ पे हानि होती है। और इसी के साथ सूर्य को, जैसे आप जानते हैं, सभी जानते होंगे आप कि सूर्य को आप पिता माने गए तो शनि आपको उसके पुत्र माने गए हैं। तो विवाह के मामले में देखें तो सूर्य शनि की आपस में जब युति बनती है, या वैसे भी आप देखेंगे तो सूर्य शनि आपस में शत्रु भाव रखते हैं एक दूसरे से। तो जिस भावेश से इस सूर्य शनि, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सूर्य शनि राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, इनका संबंध बनता है तो वहाँ पे सप्तम भाव, जिस भाव से संबंध बनेगा उस भाव की हानि होगी। इसी प्रकार से जब सप्तम भाव के संदर्भ में जब सूर्य आपके पहले भाव का, दूसरे भाव का, चौथे भाव का, छठे भाव का, सप्तम, अष्टम और 12 भाव का, इन भावों के यदि आपके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और फिर आपके सूर्य पे शनि का युति अथवा दृष्टि से प्रभाव बनता है। और इसको थोड़ा और विस्तार में आपको समझाऊं तो जैसे कि लगन कोई भी हो और जी लगन में आगे आपके सूर्य बैठे तो सप्तम भाव में यदि शनि बैठ जाए, इसके साथ दूसरे भाव में यदि सूर्य बैठे तो फिर अष्टम भाव में आपके शनि बैठ जाएं, या इसके विपरीत कर लीजिए कि आपके लगन में शनि बैठे और सप्तम भाव में आपके सूर्य बैठ जाएं, या फिर आपके दूसरे भाव में आपके शनि बैठे और आपके अष्टम भाव में आपके सूर्यदेव बैठ जाएं। इसके इसी तरह आप समझ लेंगे कि कुंडली का जो 12 स्थान होता है वो आपके तलाक का होता है या विच्छेद का होता है। तो आपके 12 भाव में आपके शनि बैठ जाएं और छठे में आपके सूर्यदेव बैठ जाएं, या फिर 12 भाव में आपके सूर्य बैठ जाएं और छठे भाव में आपके शनिदेव बैठ जाए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और या इसको और समझें तो चौथे भाव में आपके सूर्य बैठ जाए और आपके दशम स्थान में आपके शनि बैठे, तो ये एक दूसरे का आमने सामने युति पारस्परिक दृष्टि देंगे एक दूसरे को, दोनों ग्रह। तो फिर ये पूरी कुंडली में वहाँ पर हानि करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेष राशि में आपके शनि उच्च के होते हैं तो सप्तम भाव, उसके ठीक सप्तम भाव की राशि तुला राशि होती है, तो उसमें आपके शनि उच्च को जाते हैं। यानी कि एक जहाँ पे सूर्य उच्च के हो रहे हैं उससे ठीक सप्तम की जो राशि है वो शनि वहाँ पे उच्च के हो रहे हैं। तो सप्तम का अर्थ है जीवन साथी। ये समझे हम। और इसको कि जैसे सिंह राशि के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं तो उसके ठीक सप्तम की जो राशि है कुंभ, वो उसके स्वामी आपके शनि बनते हैं। तो शनि का और सूर्य का जो संबंध है वो सप्तम, आपस में सप्तम उसमें मेच करता है, और सप्तम का अर्थ होता है जीवन साथी या विपरीत लिंगी। तो इस संदर्भ में जब कभी आपके सूर्य का शनि का आपस में संबंध बनेगा और सूर्य आपके पहले, दूसरे, चौथे, छठे, सातवें, आठवें, 12 भाव के आपके स्वामी बनेंगे, तो वहाँ पे फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आनी है। अब ये वैवाहिक जीवन में समस्या किस प्रकार से आएंगी और या फिर वो समस्याएं कितनी गंभीर होंगी, वो तलाक का रूप लेंगी अथवा वो वैधव्य की जो दुर्घटनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक स्थिति है, वो वहाँ तक ले जाएंगी। इस सब के लिए वो पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। लगन आपके कुंडली का सप्तम भाव, कुंडली का अष्टम, पूरा विश्लेषण करना पड़ता है। कुंडली के चौथे भाव का भी पूरा विश्लेषण करना पड़ता है। इसके साथ नवांश आदि की स्थिति देखनी पड़ती है। तब जाके कई ग्रहों का आपस में मेच करने के बाद वो भविष्यवाणी दी जाती है कि वैवाहिक जीवन खराब होगा, तलाक होगा अथवा वैधव्य होगा, इस प्रकार से। लेकिन जो मैंने आपको सूर्य और शनि का जो संबंध बताया वो एक सामान्य संबंध है, और वो जब बनता है जो विवाह के जो भाव हैं, जैसे कि आप जानते हैं कुंडली का पहला भाव तो स्वयं का होता है, उसके ठीक सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, और कुंडली का दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब का, परिवार का। जब आपका विवाह होता है तो दो परिवार मिलते हैं, और परिवार मिलने के बाद फिर वो परिवार आपस में आगे आगे बढ़ता है परस्पर। तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो परिवार की वृद्धि का होता है। तो उस समय पे जब आपके सूर्य शनि का आपस में संबंध बनेगा वहाँ दूसरे भाव से, तो वो परिवार में आपकी वृद्धि वहाँ पर हो नहीं पाएगी। इसी प्रकार से कुंडली का चौथा भाव होता है वो होता है पति पत्नी के बीच के प्रेम का, कि पति पत्नी दोनों कितने आपस में खुश हैं, कितने एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी मिलके एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं अथवा नहीं जी रहे हैं। वो आपके सूर्य शनि का वहाँ पे यदि कॉम्बिनेशन बनता है चौथे भाव से, तो उसका संकेत मिलता है कि भाई पति पत्नी के बीच में कोई प्रेम वहाँ पे है नहीं है, वहाँ पर सिर्फ क्लेश है। क्योंकि सूर्य और शनि का आपस में संबंध मतलब क्लेश, दोनों परम शत्रु हैं एक दूसरे के, और जिस भाव को एक साथ देखेंगे, एक साथ प्रभावित करेंगे, वहाँ पे मामला खराब कर देंगे। कुंडली का छठा भाव आपकी लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के मामले को दिखाता है, और सप्तम भाव से ठीक 12 भाव होता है, यानी कि जीवन साथी की हानि। 12 भाव हानि का होता है और सप्तम भाव होता है आपका
जीवन साथी का, विपरीत लिंगी का, पार्टनर का। तो सप्तम भाव से ठीक 12वां स्थान जो हो गया वो जीवन साथी की हानि का हो गया। वो हानि किस प्रकार से करेगा, क्योंकि छठा भाव चोट का होता है, दुर्घटना का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, कोर्ट कचहरी के मामले का होता है। तो वहाँ पे यदि आपका सूर्य बैठे हैं और उसको शनि दृष्टि दे रहे हैं, या शनि बैठे हैं सूर्य दृष्टि दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कोर्ट कचहरी के माध्यम से या कलह लड़ाई झगड़े के माध्यम से वहाँ वैवाहिक जीवन खराब होने वाला है। लेकिन शर्त वो मैंने आपको बता दी कि सूर्य का अथवा शनि का विवाह से संदर्भित जो भाव हैं उनका स्वामी या उनसे संबंध होना चाहिए। जैसे कि पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा, सप्तम, अष्टम और 12वां भाव। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। हाँ, तो अब मान के चलिए सप्तम भाव में ही सूर्य शनि एक साथ बैठ गए और सप्तम भाव का स्वामी कहीं छठे, आठ, 12वां चला गया, नीच हो गया, अस्त हो गया, वक्री हो गया, और किसी भी शुभ ग्रह की वहाँ पे दृष्टि नहीं है, तो मामला खराब हो गया, क्योंकि दोनों ही विच्छेद करने वाले ग्रह सप्तम में आ जाएंगे और फिर मामला खराब कर देंगे। इसी प्रकार से अष्टम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, कि पति पत्नी जो विवाह बंधन में बंधे हैं तो वो बंधन कितने लंबे समय तक चलेगा। एक बॉन्ड बना, एक बंध बना, बंधन कितने लंबे समय तक चलेगा। चाहे पति पत्नी के बीच में चौथा भाव, यानी कि चौथा भाव जो मैंने बताया, चाहे पति पत्नी के बीच में प्रेम हो या ना हो, वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। दूसरा भाव, शादी के बाद दोनों का परिवार बढ़े, संतान हो अथवा ना, उससे भी मतलब नहीं है। लेकिन जो अष्टम भाव है, क्योंकि बहुत मामले ऐसे होते हैं कि जहाँ पति पत्नी में कोई प्रेम नहीं होता है, लेकिन विवाह वहाँ पे वहाँ पे विवाह चलता रहता है, शादी चलती रहती है। अष्टम भाव दिखाता है कि पति पत्नी के बीच का जो बंध है, जो एक एग्रीमेंट हुआ है शादी का सामाजिक रूप से, वो कितने लंबे समय तक चलेगा। वो दिखाता है कि जीवन साथी की वहाँ पे मृत्यु के कारण वहाँ पे विवाह टूटेगा अथवा तलाक के कारण। तो वहाँ पे जब आपके शत्रु राशि में या आपके नीच अस्त होकर किसी प्रकार से सूर्य शनि दोनों का प्रभाव अष्टम भाव पे पड़ेगा, यानी कि सूर्य आपके अष्टम में बैठ जाए, शनि आपके दूसरे भाव में बैठ जाए, या शनि कहीं पे भी बैठ के आपके अष्टम भाव के सूर्य को वहाँ पे दृष्टि दें, तो वहाँ पे अष्टम भाव की वो हानि करेगा। इसी प्रकार से 12 भाव हो गया। 12 भाव विच्छेद का होता है, सही सुख का होता है। वो 12 भाव भी आपके तलाक को दिखाता है, क्योंकि 12 भाव में जो नैसर्गिक गुण ही आपके तलाक के हैं, विच्छेद के हैं। मतलब जिस किसी भी भाव का संबंध 12 भाव से बनेगा, जिसमें मैंने आपको बताया सूर्य शनि राहु, राहु का नियंत्रक 12 भाव का स्वामी, इनका जब संबंध किसी भाव अथवा भावे से बनता है तो वो फिर वो उस भाव की वहाँ पे हानि करते हैं। तो 12 भाव पे मान के चलिए सूर्य शनि का आपस में संबंध बन जाएगा, सूर्य 12 भाव में बैठ जाएं और फिर किसी भी भाव से बैठ गए, शनि उसको दृष्टि दें। विशेषकर यदि छठे भाव से बैठ कर दृष्टि देंगे तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इसी प्रकार से शनि 12 भाव में बैठ जाएंगे और छठे भाव में बैठ के सूर्य दृष्टि देंगे तो हानिकारक। तो मैंने जो आपको विस्तार में बताया, अब ये घटनाएं, ये दोनों सूर्य शनि का आपसी संबंध, ये सबसे ज़्यादा विकट विकराल रूप का धारण करेगा। ये भी आप देख लीजिए कि दोनों में अंशों में अंतर कितना है। मान के चलिए कि सूर्य किसी भी भाव, जो मैंने आपको अभी भाव बताए, उसमें सूर्य यदि 15 अंशों के होकर बैठे हैं, तो शनि की भी डिग्रियां जो हों 15, 16, 17 अथवा 12, 13, 14, यानी कि इस 15 डिग्री के आसपास आगे पीछे की डिग्री अंश वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि तभी वहाँ पे अंशों में, डिग्रियों में एकदम दृष्टि बराबर पड़ेगी। यदि मान के चलिए सूर्य आपके 20 डिग्री के होकर बैठे हैं, शनि आपके 2 ही डिग्री के होकर बैठे हैं, या अंशों में दोनों ग्रहों में अंशों में अंतर ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर वो युति दृष्टि का जो अशुभ फल है वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये एक सामान्य योग हो गया। किसी की कुंडली में इस प्रकार कोई योग बन रहा हो तो वहाँ पे एक संकेत मिलता है कि भाई यहाँ वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आने वाली हैं। लेकिन पूरी कुंडली देखे बिना एक सही भविष्यवाणी वहाँ पे नहीं की जा सकती, क्योंकि सप्तम भाव देखना पड़ता है। विवाह का कारक ग्रह आपका शुक्र होता है, उसकी स्थिति देखनी पड़ती है। सप्तम भाव का स्वामी कहाँ चला गया, किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, कौन से नवांश में चला गया, सप्तम भाव पर क्या प्रभाव, वो भी आपको देखना पड़ता है। और नवांश में भी स्थिति लगने से, नवांश लगने की, नवांश सप्तमी इसकी वो स्थिति देखनी पड़ती है, तब जाके वहाँ पे एक सफल भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो सूर्य शनि के आपस में ही एक संकेत मिलता है कि ये संबंध जब सप्तम भाव या विवाह के जो भाव हैं उनसे जुड़कर सूर्य शनि का संबंध बनता है, तो फिर वो आपके तलाक जैसी स्थिति अथवा वैधव्य जैसी स्थिति भी दे सकता है। ये भी देखना पड़ता है कि भाई सूर्य शनि किस राशियों में बैठे हुए हैं, राशि भी देखनी पड़ेगी कि सूर्य शनि किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये सब देख के एक फिर पूरा एक अनुमान के तहत वहाँ पर पूरी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए, आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमने अपने चैनल पे बहुत सी वीडियो पहले ही बना रखी हैं, जिस पे नौकरी, प्रेम विवाह, संतान
आजीविका, जितने भी टॉपिक होते हैं ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारी वो हमने अपने चैनल पर पहले ही दे रखी है। तो चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल पर विजिट करके आप जरूर वहाँ पर वीडियो जरूर देखिए और इस सूर्य शनि के संबंध को आप अपनी कुंडली पर लगाइए। और यदि आपके जीवन आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो अपने परिवार, दोस्त या आपसे संपर्क में जो व्यक्ति हैं उनकी कुंडली देखिए, वहाँ देखिए कि सूर्य शनि का संबंध बन रहा है अथवा नहीं। और यदि किसी की आप वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो उनकी कुंडली देखिए कि उनकी सूर्य शनि की आपसे संबंध के कारण जो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या खड़ी हो रही है अथवा नहीं हो रही है। कोई जानकारी आपको चाहिए या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो हमें भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।